गहरे सब्ज जंगल के बीच एक पुराना पहाड़ था जिसकी चोटी हमेशा बादलों में छिपी रहती थी। लोग उसे खामोश पहाड़ कहते थे क्योंकि वहां अक्सर अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। इसी जंगल में एक नीला चमकदार तोता रहता था जिसका नाम फिरोज था। उसके पर नीले आसमान जैसे थे और चोंच सुर्ख। वो निहायत बहादुर मगर थोड़ा जल्दबाज था। इसी दरख्त पर एक सुनहरी रंग की नर्मदिल कबूतरनी रहती थी जिसे सब जरीन कहते थे। उसके पर हल्की सुनहरी चमक रखते थे और वो हमेशा अमन और समझदारी की बात करती थी। फिरोज और जरीन की दोस्ती बहुत मशहूर थी। दोनों अक्सर आसमान की बुलंदियों में उड़ते और नई जगह तलाश करते। एक दिन अचानक जंगल पर घना अंधेरा छा गया। सूरज दोपहर में ही गायब सा हो गया। जानवर घबरा गए। बंदर दरख्तों पर चढ़ गए, हरण झाड़ियों में छिप गए और परिंदे अपने घोंसलों में दुबक गए। जरीन ने परेशानी से कहा, ये आम अंधेरा नहीं है, कुछ तो गलत है। फिरोज ने आसमान की तरफ देखा। बादल सियाह नहीं बल्कि जामुनी रंग के थे और पहाड़ की चोटी से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। शायद राज इसी पहाड़ में है, फिरोज ने जोश से कहा। जरीन ने नरमी से जवाब दिया, लेकिन हमें सोच समझकर जाना होगा, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। दोनों ने फैसला किया कि वो पहाड़ की तरफ जाएंगे। जैसे ही वो करीब पहुंचे, हवा सर्द और भारी हो गई। दरख्तों के पत्ते साकेत हो गए थे। पहाड़ की एक दरार से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। अंदर जाकर देखा तो एक पुराना शीशे जैसा पत्थर चमक रहा था। वो जादुई पत्थर जंगल की रोशनी को जज्ब कर रहा था। इसी वजह से हर तरफ अंधेरा था। फिरोज ने कहा, हम इसे तोड़ देते हैं। जरीन ने फौरन रोका, नहीं, हर मसला ताकत से हल नहीं होता, पहले समझते हैं कि ये है क्या। इसी वक्त एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। वो एक बूढ़ा उल्लू था जो जख्मी हालत में बैठा था। उसने बताया, ये रोशनी का पत्थर है, कभी ये जंगल को चमक देता था मगर किसी ने इसे उल्टा कर दिया है, इसलिए ये रोशनी जज्ब कर रहा है। अगर इसे सीधा कर दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिरोज ने हैरत से कहा, तो फिर हम मिलकर इसे सीधा करते हैं। पत्थर बहुत भारी था। फिरोज ने जोर लगाया मगर वो हिलका सा भी ना हिला। जरीन ने भी कोशिश की मगर नाकाम रही। जरीन ने सोचकर कहा, हमें अकेले नहीं, सबको साथ लेना होगा। दोनों वापस जंगल गए और सब जानवरों को सारी बात बताई। शुरू में कुछ जानवर डरे हुए थे मगर जरीन की नरमी और फिरोज के जोश ने सबको तैयार कर लिया। हाथी, रीछ, बंदर, हरन और बेशुमार परिंदे पहाड़ की तरफ रवाना हुए। सबने मिलकर पत्थर को घेर लिया। हाथियों ने धक्का दिया, रीछों ने जोर लगाया, बंदरों ने रस्सियों जैसी बेलें बांधकर खींचा। फिरोज ने आवाज लगाई, 1 2 3। सबने इकट्ठा जोर लगाया। पत्थर आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा। अचानक एक तेज रोशनी फैली, जामुनी बादल छट गए। सूरज की किरणें दोबारा जंगल पर बरसने लगी। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। फूल खिल उठे, परिंदे चहचहाने लगे और हर तरफ रोशनी फैल गई। बूढ़े उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने सिखाया कि इत्तेहाद में ताकत है और समझदारी ताकत से ज्यादा अहम है। फिरोज ने जरीन की तरफ देखकर कहा, अगर मैं अकेला होता तो शायद पत्थर तोड़ देता और सब कुछ खराब हो जाता। तुमने मुझे सब्र सिखाया। जरीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुमने सबको हिम्मत दी। इस दिन के बाद जंगल में एक नई रिवायत शुरू हुई। जब भी कोई मुश्किल आती, सब पहले मिल बैठकर सोचते, फिर मिलकर काम करते। शाम को फिरोज और जरीन पहाड़ की चोटी पर बैठे सूरज गुरूब होते देख रहे थे। सुनहरी रोशनी उनके परों पर पड़ रही थी। फिरोज ने कहा, अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण काफी होती है। जरीन ने आहिस्ता से कहा, और वो किरण तब बनती है जब दिल साफ हो और नीयत नेक हो। दोनों आसमान की तरफ उड़ गए। नीला तोता और सुनहरी कबूतर एक बार फिर जंगल की उम्मीद बन चुके थे।